हेलो। हेलो। सत साहिब बहन जी। सत साहेब। जी। पवन भगत जी आप ही हो? जी बहन। मैं एक छोटे से गांव की हूँ। जी। परमात्मा की चाहत बहुत बड़ी है। जी। आपसे बात करो, ये एक सपना है, सच ये मैं खुद नहीं जानती। नहीं बहन जी, हकीकत ही है, हम भी दो कौड़ी के जीव हैं आपकी तरह। दो ज्यादा दिन से नहीं, पर 2 दिन से आपका वीडियो देखा, मतलब मोबाइल में सुना, जी जी। तो मन में मतलब अनेक प्रश्न थे, उनके उत्तर तो मिल गए पर थोड़े कुछ रह गए थे। बताइए। जैसे कि जैसे मैंने पहला नामदान सेंटर से लिया था, जी। तो आपने नामदान सेंटर की पूरी हकीकत बता दी, तो ये बात तो सही लगी जी। कि जब हमारा मतलब हम पर मुसीबत आती है तो जी। परमेश्वर पहले हमारे प्रश्नों के उत्तर सत्संग में ही दे देते हैं, अगर हमारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं। जी। 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 और फिर सत्संग सुनते हैं तो उनमें हमारा ऐसा लगता है कि जिससे हमारे जो मन के प्रश्न से हम गुरुजी हमसे कह रहे हैं, जी बहन। उत्तर दे रहे हैं। जी। फिर ये लगा कि मर्यादा तो इतनी बड़ी है, हम थोड़ी कुछ तो निभा लेंगे, जी। लेकिन परिवार ये आदर्श भी देता है कि मतलब मालिक के कहते हैं कि परिवार के बीच में रहकर भक्ति करो। जी। पर अगर परिवार ही विरोधी बन जाए तो फिर हम कैसे भक्ति करें? जी। 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 जैसे कुछ मर्यादाएं तो हम निभा सकते हैं, जी। मेहंदी, नाखून पालिश, लिपस्टिक, ये चीजें हम मतलब लगाते हैं। जी। लेकिन अगर आन उपासना है, जैसे हम एक निमाड़ के हैं, छोटे से गांव के, हाँ। जहाँ गंगोर तीज का पर्व मनाते हैं, जी। कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। जी। तो ऐसी परिस्थिति हम क्या करें, हमें ना चाहते हुए भी इनको करना पड़ता है। अच्छा। तो हमारा नाम सुरक्षित रहेगा, मतलब मालिक हमसे नाराज तो नहीं होंगे? कुछ ऐसे प्रश्न है जैसे कि गांव में बहन बेटी भांजी को ज्यादा महत्व देते हैं, उनके पैर छूने पड़ते हैं, उनको दान देने पड़ते हैं, मतलब कुछ पैसे हो, साड़ी हो। जी। तो ऐसी स्थिति में मतलब मन में प्रश्न थे, तो मैंने सोचा कि चलो देखो तो सही लगता है कि नहीं, मालिक की दया होती है कि नहीं। पर सदगुरु देव की दया हो गई और आपसे बात हो रही है। मैं तो मतलब खुद ये नहीं जानती कि हकीकत है, सपना इस बात से एहसास हूँ 2-3 दिन बाद से मैं पूरी करे हूँ। पर आपके जब ये मोबाइल में सुना तो कई प्रश्नों के उत्तर तो खत्म हो गए, लेकिन कुछ रह गए थे, इसीलिए मैं सोचा कि लगा कि देखूं, कृपया आप मेरे समाधान कीजिए इन प्रश्नों के उत्तरों का। देखो बहन, बात ऐसी है, हाँ। परमात्मा ने जो भी समस्या है, चाहे आपको हो, चाहे मुझे हो, चाहे किसी को भी हो, हाँ। एक सिक्के के बहन दो पहलू होते हैं। हाँ। पहली बात तो ये बहन कि जो समस्या आपके सामने है, ये काफी माता बहनों, काफी भाइयों के साथ में है ये हाँ, समस्या। मेरे मन में भी यही था कि मेरे जैसी परमात्मा की अनेक बेटियां होंगी जो परमात्मा को चाहती है, उनका ज्ञान समझती है, पर परिवार विरोधी, और परिवार अगर इतना विरोधी हो जाए कि घर में अगर कोई पुस्तक लाए उसे भी फेंक दे, तो उस बेटी के मन पर क्या गुजरती होगी? ऐसे परिवार को छोड़ना ही अच्छा है, ऐसे परिवार से रहने से क्या फायदा जब गुरुदेव का तिरस्कार होता हो। देखो बहन, सारा जो खेल है ये है ज्ञान का, और जब हमें हाँ। ज्ञान समझ में आने लग जाएगा हाँ। तो हमें ये भी समझ में आएगा कि ठीक है भाई, जब उस परमात्मा का यहाँ पे इतना विरोध हो रहा है, जब इस हाँ। ज्ञान के चलते, इन नियमों पे रुके रहने के चलते, इस भक्ति पे दृढ़ होने के चलते, जब परमेश्वर को जेल हो गई 2-2 बार, हैं लोग हाँ। आज भी उन्हें देशद्रोही, उन्हें गुंडा भुंडा पता नहीं कैसी कैसी उपमाओं से अलंकृत कर रहे हैं। हाँ। तो ये सोच के चलो बहन, फिर हम जीवों की किस ब्रह्मांड में औकात क्या है कि हमें यहाँ कोई चैन की सांस लेने दे इस भक्ति पे चलते हुए। यही तो लेकिन सही बात है ना, इस गंदे लोक में तो एक पागल बनकर रहना ही भक्ति करने योग्य है। अगर ये हम कहे कि हम अच्छे से बनकर रहे तो भक्ति नहीं करने देगा समाज, क्योंकि हमें तो पागल बना देता है ना, ये तो जी, पागल हो गई है। फिर भी बहन होता क्या है, क्योंकि बाप होता है समर्थ, बाप हाँ। खुद दुख उठा लेगा, बाप खुद 100 परेशानियां झेल लेगा, लेकिन अपने बच्चे को फिर भी वो सारे सुख देने की ही वो कोशिश करता है। बेटा अगर कोई गलती भी कर देता है तो बाप ना चाहते हुए भी उस गलती को अपने सिर पे ले लेता है उस बच्चे को बचाने के लिए। हाँ, तो सही बात है। हम जिस सतगुरु की शरण में हैं बहन, वो तो सारे विश्व का पिता है। कोई नहीं समझ पा रहा वो एक बात अलग है, जो समझ गए उनको समझाने की आवश्यकता नहीं।
अब देखो बहन, उस सही। परमेश्वर को अच्छे से पता कि भाई ये ज्ञान अभी समाज में, इस देश दुनिया में ये ज्ञान बड़ी मुश्किल से 2% भी नहीं फैल पाया। पूरी हाँ, देश सही दुनिया सही के बात है। 2% भी नहीं फैल पाया। इसका मतलब गुरुजी कहते हैं कि भगत और जगत का 36 का आंकड़ा होता है। यानी हमारी जो क्रिया है नाम दीक्षा लेने के बाद में, वो जगत वालों की बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। हाँ, हो जाती है ना। तो उन्हें ये लगता है कि ये हमारे देवी देवताओं का, हमारी परंपराओं का ये आदमी विरोध कर रहा है। हाँ, यही बोलते हैं कि कुल की मान मर्यादा को भंग कर दी इसने, मतलब हाँ सासों हाँ से यही हाँ। आरोप लगाते हैं। उसका उदाहरण परमात्मा ने हमें मीराबाई जी की जो कथा है वो सुना के दिया। हाँ ठीक है, मीराबाई ने किस तरीके से एक लड़की होकर, और आज से 250-300 साल पहले की वो घटना, जिस समय औरतों को भाई समाज में वो कितना सम्मान था, कितना उनको छूट थी, आप भी अच्छे से जानती हैं। और वो भी हाँ, ठाकुर हम। परिवार में थी, तो ठाकुर परिवार में तो औरतों को घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी हाँ, उस सही। और समय। वो मीराबाई, परमेश्वर ने क्यों सुनाई वो कथा बहन हमें? वो कथा हमें आज इसलिए सुनाई थी क्योंकि आज वर्तमान में आप जैसी बहनों के, भाइयों के सामने भी वही समस्याएं उत्पन्न होंगी जो मीराबाई के साथ हुई थी, क्योंकि मीराबाई भी वही भक्ति किया करती थी जो भक्ति परमेश्वर ने आज हमें दी है। तो हाँ, रोकने हर वाला भी बात को, परिवार ही था ना। जी, तो उस परमेश्वर ने हमें ये कथाएं इसलिए समझाई कि भाई जिस तरीके से ज्ञान समझ में आने के बाद, बहन जी खेल सारा ज्ञान का है, ध्यान से सुनना, हाँ खेल ये सारा ज्ञान का है। अगर ज्ञान हाँ अगर समझ में आ गया और इंसान को मालूम पड़ गया कि वास्तव में तू तो जन्म और मरण के भयंकर चक्कर में फंसा हुआ है, और तुझे जन्म मरण के भयंकर चक्कर से ये कुरीतियां, ये माता की पूजा, ये लोक लाज, ये मर्यादाएं, ये लोग नहीं निकालेंगे, निकालने वाला ही निकालेगा। और निकालने वाला उस समय निकालेगा जब हम उसके आदेश पे चलेंगे, उसके वचन के एक एक शब्द की पालना करेंगे। हम अड़ हाँ जाएंगे दुनिया से, हम लड़ जाएंगे दुनिया से। और जब हम मीराबाई की तरह अड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, और लड़ा और अड़ा उसी समय जाएगा जिस समय इस परमेश्वर का ज्ञान हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि ज्ञान हमारे दिल को बहन जी पत्थर बना देगा, पत्थर। फिर उस परमेश्वर ने कहा कि जब तुम इतना संघर्ष के लिए तुम तैयार हो जाओगे, अपने आप को परमेश्वर के लिए इतना न्योछावर करने को तुम तैयार हो जाओगे, उस समय स्थिति क्या होगी? फिर परमेश्वर कहते हैं, जय तू चाल एक कदम, मैं चालू कदम 60। परमात्मा कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को कि भगत, इस नाम को सुरक्षित रखने के लिए, अपने सतगुरु के वचन को सुरक्षित रखने के लिए अगर तू हाँ एक कदम उस संघर्ष की तरफ बढ़ाएगा, तो परमेश्वर कहते हैं मैं 60 कदम बढ़ाऊंगा। जय तू चाल एक कदम, मैं चालू कदम 60। और जय तू हो जा काठ का, काठ कहते हैं बहन जी लकड़ी को, जय तू हाँ हो जा काठ का, मैं बन जाऊंगा लोहे की लाठ। अगर तू लकड़ी बन के खड़ा हो गया ना समाज के सामने ज्ञान आधार से, परमात्मा हाँ कहते हैं तेरे पीछे मैं लोहा बन के खड़ा हो जाऊंगा, तेरे से दूर नहीं हूं मैं। तो ये जो संघर्ष किया मीराबाई ने, और फिर परमात्मा कैसे लोहे की तरह उसके पीछे आगे खड़े रहे, आवरण बनकर, कवच बनकर, वो कथा हमें गुरुजी ने केवल आज के लिए सुनाई थी। यदि ज्ञान हो गया तो भगत बहन जी कुर्बान हो जाएगा। अब ठीक है बहन, परमात्मा ने इस कथा को फिर दूसरी प्रकार से भी मालिक ने सुनाया कि भाई ठीक है, सभी लड़कियां मीरा नहीं बन सकती, क्योंकि सभी के इतने भक्ति संस्कार मजबूत नहीं होते जितने की मीराबाई के थे। हाँ ठीक सही। है, तो उसके लिए परमेश्वर ने बहन जी फिर ये बताया है कि भाई मेरा हाँ तो देखो जो विधान है वो है, उसमें तो हाँ कोई ऊक चूक नहीं होगी। मैंने जो बता दिया कि मांस नहीं खाना तो नहीं खाना, बीड़ी नहीं हाँ पीनी तो नहीं पीनी। अब अगर कोई पीता है तो वो अपनी जाने, वो मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है तो वो उसकी अपनी सोच है। लेकिन परमात्मा के जो ये नियम है, ये किसी भी देश काल और इसमें क्या बोलते हैं परिस्थिति में ये चेंज नहीं होते बहन। अब बात हाँ क्या है, क्योंकि सभी बहनें इतना संघर्ष नहीं कर पाती, माताएं इतना संघर्ष नहीं कर पाती, आदमी भी इतना संघर्ष नहीं कर पाता, चाहे शरीर से चाहे वो कितना ही मजबूत हो। तो उसके हाँ लिए क्या है बहन, ठीक है फिर तो हमारा जो संस्कार है, क्योंकि हम अगर उन परंपराओं में जाएंगे, हम अगर लोक लाज के दबाव में आके, गांव वालों के दबाव में आके, परिवार वालों के दबाव में आके हम यदि उन परंपराओं का निर्वाह करेंगे, यदि हम उनको देवी देवताओं को धोखेंगे या उनको देंगे लेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो उससे क्या होगा बहन कि जितनी भक्ति कमाई आपने परमात्मा की मर्यादा में रह के जो अर्जित की हुई है, उस हाँ आधार से, और यदि आप उन क्रियाओं को, यदि आप
मन मार के करते हैं कि परमात्मा मेरी तो ऐसी मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है मालिक, मुझे तो आपका हाँ, ज्ञान समझ में आ रहा है, लेकिन परमात्मा मैं, समाज हाँ लेकिन परमात्मा मैं ऐसे परिवार में फंसी हुई हूं, मैं ऐसे समाज में फंसी हुई हूं कि परमेश्वर मैं इनका विरोध करने में सक्षम नहीं हूं। तो बहन वो परमात्मा आपके अंतःकरण की बात को जानकर, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, उसको उसको जो मतलब कि दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, सही वो बात है। परमात्मा तो अंदर की जानता है, उस आत्मा के, उस आत्मा की बात जानता है कि वास्तव में क्या है। तो परमेश्वर को पता है, यदि वो आत्मा उस अपने मालिक में भाव रखे कि परमात्मा मैं नहीं करना चाहती, अगर मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं होता तो मैं तो जिंदगी में भी आपका नाम नहीं तोड़ूं। ठीक है, यदि वो आत्मा उस मजबूरी में आकर, उस दबाव में आकर, चाहे अपने पति के दबाव में, चाहे सास ससुर के दबाव में, यदि वो हाँ उस काम को करती है और उस काम को करते ही वो मालिक की मर्यादाओं का खंडन होगा, तो परमेश्वर हाँ क्या करते हैं बहन, उस बहन के अंतःकरण की उस बात को जानकर कि इसके मन में क्या इच्छा, क्या भाव है, क्या सोचकर ये काम कर रही है, ये अपने दिल से इन देव देवताओं को पूज रही है या इन देवी देवताओं का तो दिल में इसका कोई स्थान ही नहीं, कोई वास ही नहीं, ये तो मजबूरी में ये काम कर रही है। उस मजबूरी में समय बहन करना पड़ता है। परमात्मा आपकी रक्षा रक्षा करेगा, लेकिन आपकी रक्षा हाँ होगी उस समय, ऐसी बात नहीं कि आपकी रक्षा नहीं होगी, लेकिन वो आपकी रक्षा परमात्मा वर्तमान की भक्ति से नहीं करेगा, अपने आशीर्वाद से नहीं करेगा। जितने दिन आपने मर्यादा में रह के जो परमेश्वर की भक्ति की है, इन मंत्रों का सुमरण किया है, परमात्मा का भजन किया है, वो आपकी एक बैटरी चार्ज हो गई थी थोड़ी सी, तो परमात्मा केवल आपको उसका मतलब कि बैकअप मिलेगा, आपको केवल उसका बैकअप मिलेगा। अगर वो बैकअप 4 दिन का है तो 4 दिन तक चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर पे डांस करती रहो, आपका बाल ही बाका नहीं होगा। और जिस दिन वो बैकअप खत्म हो गया, क्योंकि नाम तो उसी दिन खंड हो गया जिस दिन हमने वो क्रियाएं वो कर ली, और जिस दिन वो बैकअप खत्म हो गया बहन जी, उसी दिन फिर जो हमारा जो संस्कार था, यानी नाम लेने से पहले हमारी जो बैटरी चार्ज थी, जो पहले के जन्मों की, फिर उसी सिस्टम से फिर हमारा वो जीवन आगे का चलेगा, जब तक कि हम उन गलतियों की क्षमा याचना मांग के अपने परमेश्वर से दोबारा नाम ना जुड़वा लें। मुसीबत यही है कि पति भी विरोधी है, सास ससुर भी विरोधी है। अगर पुस्तक से माध्यम से समझाना चाहे तो फेंक देते हैं। इतनी मुसीबत है कि पता नहीं क्या करे, भक्ति करे या अपनी आत्मा को ही खत्म कर ले कि ताकि मालिक दूसरे शरीर से फिर भेजे इस धरती पर। बहन कभी कभी तो जी ऐसी परिस्थिति ये आती है। नहीं, देखो ठीक है भाव ऐसे आते हैं मन में, लेकिन बहन हाँ ये कोई तरीका नहीं होता। अरे आत्महत्या करने से तो अच्छा है ना, फिर हम परमात्मा के नाम पे हम डट जाएं, हम संघर्ष कर लें। तो फिर परमात्मा क्या कह रहा है कि जय तू चाले 1 कदम मैं चालो कदम 60। अरे तू संघर्ष एक बार मेरे नाम पे तू करके तो देख, तू लोगों का, तू इस ज्ञान के लिए, इस भगवान के लिए थोड़ी हिम्मत करके तू लोगों से लड़के तो देख। लड़ना मतलब ज्ञान से उनके सामने अड़ना कि भैया नहीं करूंगा। बहन जी गुरुजी ने क्या बताया, अगर आपको शुगर है, आपको कैंसर है, डॉक्टर के पास हाँ गए, डॉक्टर ने कहा भैया आपकी लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज है, अगर 5 दिन, अगर अगर 5 दिन और ना आते तो हो सकता है इस शुगर की बीमारी के चलते आपकी मौत थी। तो भैया अब क्या करूं, भैया लास्ट स्टेज है, अगर तूने अगर तूने एक कण भी अगर मीठे का खा लिया, मिश्री खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, गुलाब जामुन खा ली, उसी दिन तेरी मौत है। बहन जी जिस व्यक्ति को यह पता चल जाए कि मेरे कैंसर की लास्ट स्टेज है और डॉक्टर ने मुझे रसगुल्ला खाने से, मीठा खाने से मना कर दिया है, और वो व्यक्ति यदि अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाता है, किसी समारोह में जाता है, और वहां वो रिश्तेदार उस पर कितना दबाव बनाते हैं रसगुल्ला खाने के लिए, अरे भाई साहब, अरे हमारी लड़की की तो भाई साहब ये आखिरी शादी है भाई साहब, उसके बाद तो हमारे कोई यहाँ पे कोई प्रोग्राम होना ही नहीं। और ये देखो, ये मामा जी आपको बड़े चाव से, मामा जी कहाँ मिलते हैं, मामा जी तो देखो 6 महीने में आज शादी में मुलाकात हुई है, ये तो विदेश में रहते हैं, देखो मामा जी आपको रसगुल्ला खिला रहे हैं, अपने हाथ से खिला रहे हैं, भाई साहब एक तो खा लो यार, दुनिया को शुगर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो प्यार से खिला रहे हैं। बहन जी आप मर जाओगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरी लास्ट स्टेज है, आप रसगुल्ला नहीं खाओगी। बहन जी हाँ इतनी सही बात। दृढ़ता, इतनी दृढ़ता, क्योंकि ये हमें कैंसर का रोग है, यहाँ पे जन्म और मृत्यु का पहले तो नहीं पता था, लेकिन गुरुदेव ने आके बता दिया कि तुम जन्म और मृत्यु वाले कैंसर के रोग से पीड़ित हो, और मैं हूं डॉक्टर कैंसर का आध्यात्मिक, मैंने नाम दान देके तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया, और मैंने तुम्हारे को ये नियम बता दिए, देवी देवता आन उपासना नहीं करना, मांस नहीं खाना, बीड़ी सिगरेट गुटखा ये नहीं करना, ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना। तो बहन जी हम कैसे कर सकते हैं, यदि हमें ज्ञान हो गया कि वास्तव में मुझे जन्म और मृत्यु का रोग है, और यदि मैंने ये नियम तोड़े
तो मेरे साथ में क्या हो सकता है। बहन जी, परमात्मा अपने भगत को झुकने नहीं देता, परमात्मा अपने भगत को मरने नहीं देता। बहन जी, किससे कहानियां क्यों सुनाई जाती है? मोक्ष तो बहन जी नाम से होता है, जो मंत्र देते हैं परमात्मा, मोक्ष तो मंत्र से होगा, लेकिन ज्ञान परमात्मा क्यों देते हैं, ये कथाएं क्यों सुनाते हैं? उस ज्ञान के ऊपर दृढ़ होने के लिए। बहन जी, परमात्मा ने समस्त वेद ऋषि की कहानी सुनाई थी। परमेश्वर ने क्या बताया कि समस्त वेद नाम का एक मौलवी था और वो मुसलमान धर्म से था। उसको परमेश्वर कबीर साहिब जी आके मिले, उसको ज्ञान समझाया, उसने परमात्मा से नाम ले लिया। ठीक है, नाम लेके उसने मौलवी का जो पद था वो त्याग दिया। पूरा मुसलमान धर्म उसके खिलाफ हो गया, पूरा मुसलमान धर्म। लेकिन वो परमात्मा के ज्ञान से पीछे नहीं हटा। बहन जी, शहर वालों ने, मुसलमानों ने, पूरे शहर में उसका विरोध हो गया और उन लोगों ने बहन जी समस्त वेद को खाना पकाने के लिए आग नहीं दी, अग्नि नहीं दी बहन जी। और लेकिन वो भगवान के नाम पे डटा रहा कि भैया कोई दिक्कत नहीं, आग नहीं मिले तो नहीं मिले, भूखा मर जाऊंगा लेकिन परमात्मा के नाम को खाऊंगा, इस नाम को नहीं छोड़ूंगा, मैं परमात्मा की मर्यादाओं को नहीं तोड़ूंगा। अब मैं वो मौलवी का काम नहीं करूंगा, मैं इन पत्थरों की पूजा नहीं करूंगा, मैं अपने पति को छोड़ के मैं इन पत्थरों को सिजदा नहीं करूंगा। बहन जी, पूरा शहर उसके खिलाफ, उसको खाना बनाने के लिए अग्नि नहीं दी। बहन जी, जब वो उस नाम पे टिका रहा ना, तो गुरुजी ने क्या बताया कि उस परमात्मा ने सूरज का मुंह नीचे कर दिया, सूरज का मुंह नीचे कर दिया, पूरा शहर तपने लग गया और उस समस्त वेद ने खाना बनाया, खाना खाया और पूरा शहर बहन जी जलने लग गया। सबने माफी मांगी, रोए, उसके पैरों में गिरे, तब परमेश्वर ने सूरज को वापस ठीक किया। बहन जी, ये वही तो परमात्मा है, ये वही तो कबीर परमेश्वर है जिसने समस्त वेद के लिए सूरज को नीचे किया था। तो हमारे लिए क्या नहीं कर सकता, लेकिन हम बहन जी, हमारे को भी तो समस्त वेद जैसा बनना पड़ेगा। अरे चुंबक का गुण है, वो किसी भी, वो लोहे को आकर्षित करती है, ये चुंबक का गुण है, लेकिन बहन जी लोहे को करेगी ना, प्लास्टिक को थोड़ी करेगी, मिट्टी को थोड़ी करेगी। हमें लोहे और चुंबक जैसा रिश्ता बनाना है। और बिल्कुल बहन जी, और फिर भी देखो बहन, हाँ। अब ये आत्मा और परमात्मा के बीच का खेल है। ये मैं जो परिस्थिति आपकी है, जिन मुसीबतों में आप फंसी हुई हो बहन जी, मैं उसको महसूस तो कर सकता हूँ, लेकिन वो झेलना तो बहन आपको ही पड़ रहा है। आप कितनी दुखी हो, आप कितने परेशान हो, परमात्मा के लिए आपके हृदय में, आपकी आत्मा में कितना प्यार है, कितना सम्मान है, ये आप जान सकती हो। तो दास निवेदन करेगा, दास तो एक आपका भाई होने के नाते, जहां तक मुझे परमेश्वर ने सद्बुद्धि दी, मुझे ज्ञान दिया, और बहन मैं जो आपको ये बातें बता रहा हूं, इस तरीके से दृढ़ होने के लिए, अटल होने के लिए, मैं बहन आपको केवल इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के वक्त, आज के दिन इस दास के अंदर ये भाव है कि यदि मेरे साथ यदि ऐसा कुछ हो गया तो मैं बहन जी समस्त वेद की तरह अड़ जाऊंगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, वरना मैं आपको बोलने का अधिकारी नहीं बहन। नहीं, आप तो हमारे हंस भाई है, इसीलिए तो आपकी आवाज में ऐसा सच्चाई छुपी हुई है। मैंने एक दो वीडियो देखे थे, उसमें भी आप पे गुरुद्रोही का आरोप सुना था, पर आपकी जो वाणी में तेज है, वो तेज आपको एक नहीं कहता कि आप गुरुद्रोही हो सकते हो, क्योंकि आपने तो हम जैसे डूबतों को सहारा दिया है। कहते ना कि डूबते के लिए तिनका काफी है, उसी प्रकार आपने हम जैसे के लिए तो सही अर्थ बताई भक्ति का कि कैसे दृढ़ रहना है मेरा भाई की तरह। बहन जी, परमात्मा कुछ भी चेंज कर देगा, वो समर्थ है। हमें गीता जी में गुरुजी ने क्या पढ़ाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का रिमोट काल भगवान के हाथ में है। और गीता जी अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 13 या फिर 13 का 3, दास को ध्यान नहीं आ रहा, उसमें गुरुजी ने हमें क्या पढ़ाया, काल भगवान क्या बोल रहा है कि भाई अर्जुन, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। तो बहन, जिस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन के हाथ में जब बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि है, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसों की, तो बहन जी जो आज हिसार जेल में बैठा हुआ ना, हाँ, उसके पास जो रिमोट है, उस रिमोट के अंदर काल भगवान की बुद्धि है। यानी उस काल भगवान का रिमोट सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के हाथ में है। वो जब चाहे जो मर्जी उससे करवा दे। एक बहन जी, एक बात बताओ, जिस काल भगवान ने अपनी औरत को अपना भेद नहीं दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश उसके बेटे, उनको अपना भेद नहीं दिया, और दुर्गा को बोल दिया अगर मेरे विषय में किसी को बता दिया कि मैं काल हूं, मैं कहां रहता हूं और मैं जीव को खाता हूं, अगर मेरे विषय में किसी को बता दिया तो इससे अच्छा नहीं होगा।
बहन जी उस परमेश्वर ने उसका रिमोट दबाया और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में उस परमात्मा के रिमोट से वो तोते की तरह बोल गया कि अर्जुन मैं काल हूं, मैं सबको खाने के लिए आया हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। तो बहन जी जब आप उस परमात्मा के लिए जब आप उस हम यही समझते थे, हाँ हम यही समझते थे कि कृष्ण भगवान गीता कह रहे हैं, कृष्ण भगवान गीता कह रहे हैं। पर जब गुरु जी ने समझाई तब हमें पूरा ज्ञान समझ में आया कि गीता कहने वाला तो कोई और ही है। हम तो भ्रम में जी रहे थे कि कृष्ण भगवान ने गीता कही है, कृष्ण भगवान कहता कि मैं हूँ मैं हूँ। तो ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि उसी से चल रही है। पर जब 11वें अध्याय के 31वें श्लोक में बताया है कि मैं काल हूँ, तब गुरुजियों ने बताया, तब हमारी आंखें खुली और उसी ज्ञान के आधार पर हम गुरुजी से इतने मतलब प्रेरित हुए। तो मैंने एक बात बताओ, उस परमात्मा ने काल का रिमोट उसकी बुद्धि ऑफ क्यों की? आज आप और हम आत्माओं के लिए, हमें यह समझाने के लिए कि तुम जिसको भगवान मान रहे हो वो कौन है, वो काल है। तो बहन जी जब परमात्मा हमारे लिए सारे काम कर रहा है और हम उस परमात्मा के लिए अगर थोड़ा सा संघर्ष करेंगे तो क्या परमात्मा आपके उन गांव वालों की या आपके परिवार वालों की क्या उनकी बुद्धि नहीं फेर देगा? हाँ सही बात है। तो परीक्षा भी एक पल के लिए लेते हैं जैसे कि गुरुजी ने यही तो कहा कि भाई मीराबाई एक मीराबाई एक औरत होके और जब वो संघर्ष समाज से कर सकती है, क्या उसके कोई 4 हाथ पैर थोड़ी थे? तो क्या आज की लड़कियां नहीं कर सकती? हाँ सही बात है। ये गुरुदेव के वचन है ये। पर कभी कभी परिस्थितियां ज्यादा ही खराब हो जाती है, लड़ाई अब झगड़े उसके लिए तो बहन जी फिर वही है, क्योंकि देखो मालिक का विधान तो वही है। फिर उसके बाद तो बहन देखो, बहन जी कोई ऐसा तो है नहीं कि आप अगर उस देवता को अगर आप पूज लोगी या आप उस देवता को नारियल चढ़ा दोगे तो उसी समय जो मतलब तत्काल आपकी मतलब की हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बहन। ऐसा हाँ। कुछ नहीं होता है। लोग गुरुजी से सार नाम तक लेके आज मतलब नकली पंथों में जा रहे हैं, कोई हनुमान पूज रहा है और उनके मतलब की बल्ले बल्ले हो रही है। तो ये चीजें हैं अलग है, लेकिन वो परमेश्वर का पंजा हट जाएगा, उसने जो कमाई की है फिर वही उसको मिलेगी। अब ठीक है बहन, आपके अंदर क्या भाव है, आपका परमात्मा से कितना क्या लगाव है, कितना क्या आपसे वो कनेक्शन है, अब दास भी समझ पा रहा है इस बात को बहन। अगर आपका परमात्मा से कोई मतलब ही नहीं होता, अगर वो विशेष प्रेम आपका अगर अपने गुरु से नहीं होता तो आप मुझे क्यों फोन करती? आप गांव वालों के कहने पे, अपने पति के कहने पे या घर वालों के कहने पे अपने देवी देवताओं को धोख लेती, मुझे बताने की क्या जरूरत थी? लेकिन आप नहीं चाहती कि मैं उनकी पूजा करूं, मैं वो परंपराओं में जाऊं। लेकिन आपको यदि भयंकर दबाव में, किसी परेशानी में यदि आपको जाना पड़ गया, हाँ। तो बहन जी फिर वो परमात्मा भी अंतर्यामी है, वो कोई बच्चा नहीं है, उसको भी अच्छे से पता है। फिर परमेश्वर ने बताया कि भैया फिर वही बात है, जो भी हो या ना हो उसके बाद में अपने परमेश्वर को हृदय से, अपनी आत्मा से दंडवत करके परमेश्वर से फिर क्षमा याचना, इसका और कोई इलाज नहीं बहन। परमात्मा फिर भी बाल बाका नहीं होने देता बहन जी। जो अपने मन से करता है ना ये देवी देवताओं की पूजाएं पाठ हैं, जो ऐसे ठीक ठीक है भाई। कौन बहन जी इस भक्ति मार्ग में मार वो खाता जो आदमी 2 नाव में सवारी करता है। और जो आदमी एक नाव में सवार हो गया और यदि नाव में कोई ऐसा सिस्टम हो गया, कोई दिक्कत हो गई, कुछ भी हो गया किसी कारण से, यदि मजबूरी में वो किसी दूसरी नाव में जा रहा है तो बहन जी उसका बचाव है। लेकिन जो मजाक मजाक ठीक है भाई इधर भी खा लो और उधर भी खा लो, वो नहीं चलता। तो बहन जी उसके बाद फिर क्या होगा कि आप परमेश्वर, क्योंकि मालिक अंतर्यामी है बहन, परमात्मा को पता है कि भाई ये मतलब अपने हृदय से इन देवी देवताओं की पूजा कर रही है या इस लोकलाज में आके कर रही है, वो फिर आत्मा और फिर परमात्मा के बीच का काम है बहन। फिर वो परमात्मा आपको क्षमा करे, परमात्मा आपकी रक्षा करे, क्योंकि वो रक्षा भी करता है, ऐसी बात नहीं है बहन कि वो रक्षा नहीं करेगा। जब उस परमात्मा ने बहन जी श्री कृष्ण जी को द्रौपदी ने अपना गुरु बना रखा था, जब परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, और जिस समय मीराबाई ने जहर पिया वो श्री कृष्ण जी को मानती थी, वो कबीर साहब के संपर्क में नहीं आई थी उस समय तक, परमात्मा ने उसकी भी रक्षा की। जो प्रहलाद भगत था वो श्री विष्णु का पुजारी था, परमात्मा ने उसकी भी रक्षा की। तो बहन यदि आप ऐसी मजबूरी में, भयंकर आपत्ति में, यदि आप ऐसा कोई वो कर्म जो परमेश्वर के विधान के खिलाफ है, यदि आप वो कर भी लेती हो, तो बहन जी फिर वो परमात्मा और आत्मा के बीच का काम है। क्योंकि बहन उसने द्रौपदी ने जब द्रौपदी की जब परमेश्वर ने रक्षा की, और मीराबाई की जब परमात्मा ने रक्षा की, प्रहलाद भगत की जब परमात्मा ने रक्षा की, तो आपके काम करने में उनके काम करने में रात दिन का अंतर है। क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था कि हम मतलब जैसे वो कह रहा था हिरण्यकश्यप कि भाई मैं भगवान हूं, मेरे को पूज। तो उसने कहा कि पिताजी आप भगवान नहीं हो, भगवान तो विष्णु है,
यानी वो भगवान के लिए था वो ज्यादा दृढ़। और मीराबाई भी श्री कृष्ण के लिए थी दृढ़। और वो क्या बोलते हैं जो द्रौपदी थी भाई, वो जानबूझ के थोड़ी कोई नमल की साड़ी उतारने लग गई। अगर वो जानबूझ के साड़ी उतारती तो भगवान कैसे रक्षा करता उसकी। लेकिन वो भयंकर मजबूरी थी, वो लास्ट एंड फाइनल था उसका। वो नहीं उतारना चाह रही थी साड़ी, लेकिन जबरन लोग उतार रहे थे, तो परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। तो बहन, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में, आपके मन मंदिर में अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बसे हुए हैं, तो बहन जी लोग आपको चाहे लाख दबाव दें, लोग आपसे चाहे लाख ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करवाएं, बहन आपका बाल भी बाका नहीं होगा, बाल भी बाका। लास्ट एंड फाइनल बात ये है। ये सारी बातें दास ने आपको इसलिए समझानी पड़ी क्योंकि कई बार हम लोग दो नावों में सवारी करते हैं, वहां परमात्मा रक्षा नहीं करता। अगर आपके हृदय में यदि वो मालिक बसा हुआ है और यदि आपकी कोई इच्छा नहीं है वो पूजा पाठ करने की, वो करने की, तो बहन चाहे आप कितना भी कुछ आपसे वो करवा लें, कितना भी कुछ करवा लें, आपका बाल भी बाका नहीं होगा, ना ही परमात्मा आपसे बहन जी नाराज होगा। लेकिन हिम्मत तो ये आज नहीं तो कल ये आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर बोलते इसलिए बहन, क्योंकि आज आपने अगर उनके दबाव में आके ये काम किया तो बहन जी दोबारा से फिर आपसे वो काम करवाएंगे, तीसरी बार फिर आपसे काम करवाएंगे हैं। और आज यदि आपने संघर्ष कर लिया तो बहन जी वो 20 को बताएंगे कि अरे उसके पास जाने की जरूरत नहीं है भाई, वो मानती तो है नहीं, वो इन देव देवताओं को पूजती तो है नहीं। तो परमात्मा आपका पीछा छुड़वा देंगे। हाँ, आप एक दो बार हिम्मत करके देखना पड़ेगा। करो बहन जी, परमेश्वर है, ऐसी बात नहीं है। दास इन परिस्थितियों से निकला है बहन जी। मेरे घर पे नामदान केंद्र था, अगर मुझे हराम की खाने की आदत होती तो आज मैं स्कॉर्पियो गाड़ी में घूम रहा होता, मैं रोड पे खड़ा होकर दही बड़े नहीं बेचता आज। लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसी दया कर रखी है, अगर मैं चाहूं तो मैं जो स्कॉर्पियो मेंटेन कर सकता हूं बहन। लेकिन उस समय दृढ़ रहा बहन, तभी तो परमेश्वर ने दया की। तो भक्ति तो बहन जी यही है, और समय ज्यादा है ही नहीं। अब इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं, अब भाई अगर हम भक्ति पे भी लग रहे हैं भाई, ऐसे अगर टूटी फूटी लग रहे हैं तो टूटी फूटी ही परमात्मा फिर हमारी सहायता करता है। हाँ। तो बहन दास तो निवेदन अपनी बहन से यही करेगा कि भाई सबसे पहले तो संघर्ष, क्योंकि वो परमात्मा खुद हमें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, खुद परमात्मा सच्चाई के लिए संघर्ष करके दिखा रहा है। सही बात है। और फिर अगर बहन जी अगर वो बात नहीं है तो फिर बहन जी आपका और उस परमेश्वर के बीच का काम है ये। आपके हृदय में क्या है, आप किस भाव से उस परमात्मा को याद करती हो, आप किस भाव से उस परमात्मा से समय याचना करती हो, फिर उसके बाद उस परमात्मा का काम है बहन जी वो आपको फूलों की तरह भी रख सकता है। वो मालिक का काम है, क्योंकि आप उसकी बेटी हो बहन जी, हमारी नहीं हो। नाम तो मैंने 26/11/2019 को लिया था जी। पर ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से मेरे घर 3 लड़की थी। मतलब मैं कृष्ण भगवान की पुजारक थी, कृष्ण भगवान को ही मानती थी और कृष्ण मंदिर जगत गुरु का नारा ही लगाती थी जी जी। स्वाध्याय से जुड़ी थी, स्वाध्याय में गीता चलती थी, लेना देनापन है फिर भी आनंद है, मतलब आत्मा में परमात्मा है। जैसे श्लोक बोलते सर्वशिषा हृदय से निष्ठो, ऐसे कई श्लोक थे स्वाध्याय में जो गीता में से निकाल कर हम घर घर जाते थे, समझाते थे, पर फिर भी हमें कोई फायदा नहीं था। मतलब कि हम कृष्ण को मानते थे और तीसरी लड़की ने घर में जन्म लिया, तब मैंने यही कहा था कि अगर मैं कृष्ण की सच्ची उपासक होंगी तो मेरे घर लड़का जन्म लेगा, और अगर लड़की ने जन्म लिया तो मैं कृष्ण से रिश्ता तोड़ दूंगी। तो वही हुआ, पर सास ससुर विरोधी थे, तीसरी लड़की ने जन्म लिया। तब मैंने ये मान लिया कि धरती पर भगवान है ही नहीं, अगर धरती पे भगवान होते तो एक लड़का मुझे भी देते, मेरे कुल को अगर वंश आगे वंश मिलता। फिर मैं नाराज हो गई, टूट सी गई। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक बार ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, और जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें भक्तों ने लिखा था कि हमारे ऐसे ऐसे दुख दूर हुए, तो फिर मैंने कहा कि अगर ये सच्चे भगवान धरती पर आए हैं तो अगर मेरे घर भी लड़का होगा तो मैं बात मानूंगी कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी परमात्मा रूप में इस धरती पर आए हैं। और वैसे ही हुआ, मेरे घर भी चौथी बार लड़का हुआ, 12 महीना को हो गया है अब। पर परिवार यही कहते हैं कि हमने वहाँ मान ली थी, वहाँ मन्नत दी थी, तो इस ना चाहते हुए भी मुझे मतलब मन्नतें देनी पड़ी परिवार के दबाव में आकर, कि मेरी आत्मा में तो बस यही था कि मुझे दिया है तो मेरे सदगुरु देव जी के आशीर्वाद से ही लड़के ने घर जन्म लिया है। पर परिवार इस बात को नहीं मानता था, वो कहता था
कि वो तो हमने वहाँ मान ली, हमने वहाँ मान ली, इसीलिए तो घर में लड़का हुआ। ना चाहते हुए भी फिर भी वहाँ अनुपासना करनी पड़ी। फिर भी 26/11/2019 को माखन छगावा या खंडवा से नामदान सेंटर पे गई, नाम लिया, फिर घर में आकर कहा तो दूसरी बार जाने के लिए मना कर दिया। फिर मन में यही कसक थी कि पता नहीं, क्योंकि सतनाम और सारनाम की इतनी तरफ होती है कि इंसान मरने के लिए तैयार हो जाता है कि अगर परमात्मा का सच्ची भक्ति नहीं मिली तो क्या करूँ इस गंदे लोक में, अगर इस गोल्डन जीवन में अगर जन्म जीवन स्वर्ण जीवन में और परमात्मा ही नहीं मिले तो धिक्कार है इसी जीवन पर। क्या मतलब इसी जीवन में रहकर, क्योंकि सतनाम और सारनाम की तड़प इस तरह होती है कि सारी दुनिया एक छोटी सी लगती है और बस परमात्मा ही सब कुछ लगते हैं। तो मन में ऐसे कई प्रश्न थे। रोज शाम को परमात्मा के सामने आके रो लेती थी, मालिक बस आप ही दया करना, आप कई बार कभी न कभी आपकी बेटी को नाम दे देना। फिर 2 दिन से आपके वीडियो देखे तो फिर उसमें पता चला कि नामदान सेंटर भी भर्ती है जी। फिर ऐसी आशा हुई कि आपसे बात करूं, क्योंकि आपसे बात करने पर ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। उसी प्रकार की आपकी बातों में वो तेज है, आपकी बातों में आत्मा को शांति जैसी मिलती है, कई शंकाओं का समाधान होता है। इसीलिए आज परमात्मा की दया हुई और आपसे बात हो रही है। बहन, ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा जाल है ये काल भगवान का। अब जो आपकी समस्या है ना, अब ये समस्या बहन जी आपको अच्छे से पता है कि ये समस्याएं आज कम से कम 70% भगत समाज के सामने है। ठीक है, अब देखो क्या कितनी बड़ी चाल खेली इस काल भगवान ने इस मैनेजमेंट को निमित्त बना के। मैनेजमेंट वालों ने सन 2019 में यानी पिछले साल इन्होंने एक पर्चा निकाला। उस पर्चे में इन्होंने लिखा कि हिसार जेल से गुरुजी का आदेश और भक्तों को समाज में स्थान बनाने के लिए नियमों में दी गई छूट। ठीक है, आपने भी शायद वो पर्चा देखा होगा मेरे हिसाब से। फिर उस पर्चे में फिर उस पर्चे में नीचे लिखा गया 1 नंबर, यदि बहन किसी ऐसे परिवार में ब्याही जाती है, शादी हो जाती है, वो अनुपदेशी हैं और वो अगर उस बहन को कोई माता जी की धोख लगवाते हैं, कोई अपने पितरों की धोख लगवाते हैं, तो वो बहन पितरों की धोख लगा सकती है और मन में ये सोच ले कि मैंने तो धोख लगाई नहीं। नंबर 2, यदि नाम उपदेशी बहन से उसके ससुराल वाले, उसके परिवार वाले यदि मांस खाते हैं और यदि उस बहन को मांस पकाने के लिए कहते हैं तो वो बहन मांस पका सकती है और मन में ये सोच ले कि मैंने तो मांस पकाया ही नहीं। यदि बहन किसी ऑफिस में काम करती है और वहां पे यदि वो लिपस्टिक वगैरह लगानी पड़ जाए तो वो होठों पे लिपस्टिक लगा सकती है, मेकअप कर सकती है, और ये सोच ले कि मैंने तो लिपस्टिक लगाई ही नहीं। ठीक है, ये इनके नियम है बहन जी, ये इन लोगों के, ये संगत को काल के मुंह में ठोकने के लिए। अब सुनो बहन, अब एक बात बताइए, हमें परमेश्वर ने सीधी सी बात बोल दी कि भाई 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ये कबीर परमेश्वर के वचन हैं जो कभी यही बात मेरे मन में बसी हुई है। तो अब आप ये बताइए बहन जी, मैं तो मेरी बताता हूं, जब उस परमेश्वर का इतना बड़ा विधान है, इतना बड़ा नियम है, वो परमेश्वर कहता है कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन अनुपासी, यानी 100 वर्ष तो तूने मेरी पूजा कर ली सतगुरु रूप में, और एक दिन भी यदि तूने अपने मन में भी यदि तू किसी देवी देवता के प्रति भाव ले आया कि देखूं जरा ये भी कुछ लाभ देते हैं क्या, जरा इनसे भी कुछ लाभ ले लूं, इस दृष्टिकोण से यदि तूने किसी साधु संत महात्मा या किसी अन्य देवी देवता की यदि तूने उपासना भी कर ली, अपने मन में भी सोच लिया, उसी दिन तू सतगुरु से दूर, तेरी 100 वर्ष की भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। अब एक बात बताओ बहन, मैं एक पति हूं और मेरी पत्नी अपने ससुराल गई हुई है, और हो सकता है ऐसा कोई दबाव उसके ऊपर पड़ गया हो या ऐसी मुसीबत में वो फंस गई हो और वो मुझे फोन करे कि जी मेरे साथ तो ऐसी ऐसी मुसीबत आ गई, यहाँ तो कुछ लोग मुझे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं उसका पति क्या उसको ये सलाह दूंगा कि कोई बात नहीं, तू उनके साथ में, सबके साथ में शारीरिक संबंध बना ले, और मन में ये सोच ले कि मैंने तो बनाया ही नहीं। बहन जी, हम तो आत्मा एक पत्नी है और हमारा परमात्मा ही पति है। बहन जी एक बात बताइए, जब अगर मुझे इस बात का मालूम चले कि मेरी पत्नी जो बल्कि गैर चलन की है, या मेरी पत्नी किसी और के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है या बनाने की सोच रही है, या मेरी पत्नी यदि मेरे आगे किसी गैर पुरुष से यदि फोन पे मीठी मीठी बातें करती है, बहन जी आग नहीं लगती? सही बात है। तो बहन जी वो परमात्मा को बताने की जरूरत क्या है, वो तो उस पत्नी के हृदय में बैठा हुआ है।
वो तो हाँ, सही बोलने बात की है। छोड़ो, करने की छोड़ो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो जानता है। तो वो कैसे अपना लेगा फिर हमें? फिर हमारा पतिव्रता धर्म रह कहाँ गया? हम मालिक सदगुरुदेव यही तो बताते हैं बार बार सत्संग में। तो बहन ये तो आप लोग इस तरीके से पिछले 6 वर्षों से इस संगत को काल के मुंह में ले जा रहे हैं। और यही तो सुख संचाल होती है काल भगवान की। काल भगवान सामने थोड़ी आएगा, सामने तो ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा के नहीं आता। तो भक्ति खंडित करवाएगा कैसे? वो अपने एजेंट भेजेगा, सूक्ष्म रूप में सारे खेल खेलेगा। अब बहन जी उस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने तो हम जैसे नीचों को अपना एजेंट बना के छोड़ रखा है हैं कि हाँ भाई अपने भाइयों को संदेशा दो, अपने भाइयों को संदेशा दो कि मैंने क्या समझाया था सत्संगों में, मैंने क्या बताया था, तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें ज्योति पाठ का पैसा कहां देना है, तुम्हें क्या करना है। और ये क्या कर रहे हैं उसी गुरु की आड़ में, क्योंकि काल भगवान ने क्या कहा था उस परमात्मा को जब परमात्मा जोगजीत रूप में आया था, और काल हाँ भगवान ने जब सारे वचन ले लिए तो हंस के क्या बोला परमात्मा से कि जाओ जोग जी संसारा जीव न मानस कहा तुम्हारा। फिर क्या बोला कि तुम्हारा नाम ले, कि तुम्हारी आड़ ले, कि तुम्हारी मतलब तेरे नाम पे सारे काम करूंगा। तो आज गुरु आज जी के यही तो होने लग रहा है। आज गुरु जी के आदेश के नाम पे तो सारे काम हो रहे हैं। पीला पर्चा आ गया, गुरु जी का आदेश जेल से, गुरु जी का आदेश, गुरु जी की ऑडियो, वकील गुरु जी से मिल के आया, मंजू अंजू गुरु जी से मिल के आई। अरे भाड़ में जाओ मंजू अंजू और वो अनारो माई, हमें क्या लेना देना उनसे? हमें परमात्मा के बेटा बेटे की हमने कोई वो खीर खाई है क्या? हमें हमें हमारा बाप क्या समझा के गया था जब जेल गया था तब? 27 साल से उसने क्या समझाया था उन सत्संगों में? वो सत्संग उन्होंने ये नहीं कहा था कि बेटा मैं जेल चला जाऊंगा, उसके बाद में तू इनका हल्दी मिर्ची लगा के इनमें अचार डाल के तू इसको खूंटी पे टांग देना। बहन जी यही तो परीक्षा है। अब परीक्षा और क्या होती है? अब लोग ये सोचे कि परमात्मा आएंगे, एक मार्केट से मतलब हाथी मंगवाएंगे और पवन दास को हाथी के आगे बैठाएंगे और पूरे बरवाला में चक्कर काटेंगे। बहन जी वो समय 650 साल पहले का था। आज वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो परीक्षा ले रहा है वो ले रहा है वर्तमान में, और यही परीक्षाएं हैं। तो बहन दृढ़ सही तो बात देखो है। हमें होना पड़ेगा। और हाँ दास बहन जी देखो बहन जी मैं आपको दृढ़ता के लिए क्यों बोल रहा हूं, आप इस चीज को हाँ समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहन हाँ जी हाँ मैं जी हूं, मैं कोई पीव नहीं हूं, मैं भगत हूं, हाँ मैं कोई भगवान नहीं हूं। हाँ, इसलिए सही मैं बात है। केवल आपको वही बात बताऊंगा जो परमेश्वर ने संगत को बताई है, जो अपने ज्ञान में बताया। परमेश्वर ने हाँ हमेशा जो मतलब दृढ़ रहने के लिए बताया है। लेकिन परमेश्वर चाहे सो कर दे बहन जी, वो अपनी आत्मा को हाँ माफ भी कर दे, वो अपनी आत्मा को क्षमा भी कर दे, वो उसकी है। लेकिन मुझे उन्होंने जितना करने और जितना संदेशा देने के लिए बताया है मैं केवल उतना ही बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि कोई बात नहीं बहन जी देखो ये तो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है। बहन जी उस मालिक को भी पता है, ऐसा कोई हो गया तो कोई बात नहीं बहन जी, आप ये सब कुछ कर लो, उसके बाद में आप गुरु जी से क्षमा याचना मांग लो। तो बहन जी मैं दोषी हो जाऊंगा। सही बात मालिक है। चाहे आपको लाख क्षमा कर दे, वो तो बाप है। परमेश्वर कहते हैं जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज, बेटा अगर कुपात्र भी हो तो भी बाप हाँ उसका हमेशा अच्छाई करने की सोचता है, उसको माफ ही करता है। तो वो तो दयालु है बहन जी, दास गरीब दयालु हैं, वो डिगे बंधा हुए धीर। परमेश्वर तो हमेशा हमारा धैर्य बंधाने के लिए आते हैं, हमें हिम्मत देने के लिए आते हैं। तो वो बहन जी उसको कोई दिक्कत नहीं अगर आपके अंदर यदि ऐसे कुछ भाव हैं उस परमात्मा के प्रति। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि नुक्ते ऊपर रीझेगा रे तेरे करोड़ कर्म जल जाएं, क्या पता आप उसके पिछले जन्म की कौन सी संस्कारी हंस आत्मा हो। क्या पता ये पवनदास तो उस परमात्मा ने इस जन्म में थोड़ी बहुत मेहर कर दी, और क्या पता आप पिछले जन्म की उस परमात्मा की वो आत्मा हो कि पवनदास तो आपके नाखून के बराबर भी नहीं है। तो बहन जी उन संस्कारों के आधार से वो परमात्मा आपको क्या दे दे, क्या मेहर कर दे, क्या दया कर दे, इस बात को ना पवनदास जान सकता ना आप जान सकती, वो जानता है परमात्मा। कभी कभी तो ये लगता है कि हम वही आत्मा है जब कबीर देव 600 साल पहले आए थे, पर हम अशिक्षित होने के कारण विमुख हो गए। पर अब जी ऐसा जी लगता है कि सही और गलत की हमें पहचान करने की काबिल बना दिया है। जैसे आप भी बताते हो, गुरुदेव जी भी बताते हैं कि लाल और लाडली की परख हमें खुद हो गई है, सही क्या है और गलत क्या है। जैसे आपकी वाणी में सच्चाई है, आपने जो बताया वो सच है, पर आप पर झूठा आरोप लगा हुआ है। फिर भी कोई आपकी वाणी बात में नहीं जी। तेज है और हर भगत यही जानता है कि आप सच्चे हो। और जो सच्चाई सही और गलत है वह गुरुदेव की कृपा से उसने हमें इस काबिल बना दिया कि हम सही और गलत की पहचान कर सके। और शिक्षित होने का यही कारण है। हम ज्यादा तो नहीं पढ़े, बस 5वीं 8वीं तक भी पढ़े हैं, पर हम गीता पढ़ सकते हैं, वेद खोल सकते हैं, सदग्रंथों को हम मिला सकते हैं। इतने तो हम काबिल हमें बना ही दिया है गुरुदेव की कृपा से। देखो बहन ऐसा है, आप और हम सच्चे हो ना हो, आप और हम झूठे हो ना हो, इन चीजों से भी कोई मतलब नहीं निकलता।
बस हाँ हमें वो परमात्मा सच्चा मिल गया, हमें उसकी भक्ति सच्ची मिल गई, और उस हाँ भक्ति पे चलते हुए चाहे हमें कोई गुरुद्रोही कहे, चाहे हमें कोई झूठा कहे, चाहे पाखंडी कहे, चाहे ठगी कहे, ये दुनिया का हाँ काम है बहन जी। परमात्मा ने जिन जिन महापुरुषों के उदाहरण दिए हैं उनको भी हाँ यही इनाम मिले थे, और आज साक्षात उस परमात्मा को देशद्रोही का इनाम मिला हुआ है। तो आप और हमें कौन यहाँ पे जो है मतलब कि सम्माननीय पूजनीय शब्दों से हमारी आरती उतारेगा भाई? हाँ, नहीं सही बात है ना, आज हमें भी पागल की गिनती में लगा देते हैं। ये भगत की पहचान होती है बहन, भगत की पहचान होती है। जो उसके बाप के हाँ साथ हो रहा है, यदि उसके साथ होगा तो वो सही राह पे हाँ, चल रहा है। सही बात है। और बहन जी ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो परमेश्वर का ध्यान रखो। देखो हमें परमेश्वर ने एक वाणी बताई बहन हाँ, कि भाई इच्छा कर मारे नहीं, और बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर उस भगत का पाप नहीं लगे। हाँ ठीक है, परमेश्वर ने एक तरफ तो कह रहे हैं कि जीव हत्या महापाप है, हाँ और दूसरी तरफ क्या करें, यदि ऐसा कोई जीव या जंतु यदि ऐसा तुम्हारे सामने आ गया कि भाई ना चाहते हुए भी अब तुम उससे नहीं बच सकते, तो परमेश्वर ने बताया कि वहां पे यदि तुम उसकी हत्या भी कर दोगे तो वो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हाँ लेकिन इसमें भी दो बातें हैं बहन जी। हाँ यदि आप मर्यादा में हो, भक्ति कर रहे हो, तो वो जीव आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, और यदि आपकी मर्यादा खंडित है, तो यदि ऐसी कोई नौबत आ गई और आपने उसकी हत्या कर दी तो फिर वो दोष भी लग गया। बहन जी ये तत्व ज्ञान है, इसको समझना बहन जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये परमेश्वर कैसे हम जैसे नीचों को आपने ये बुद्धि बख्श दी परमात्मा, कि हाँ, जो जो परमात्मा आज तक उस कबीर परमेश्वर के शब्दों को नहीं समझ पाए, और आपने आके समझाया अपने शब्दों को, और परमेश्वर हाँ आपके शब्दों को भी आप ऐसी दया कर रहे हो कि आपका ही कोई बच्चा समझा रहा है। ये परमेश्वर इतनी बड़ी दया कैसे परमात्मा? बहन जी हाँ कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मतलब कि सपना ले रहा है दास, क्योंकि हाँ जीव की बस की बात नहीं, इस कबीर परमेश्वर के ज्ञान को खुद कबीर परमेश्वर ही समझाता है। तो गुरु जी ने कितनी आसानी से समझा दिया पूरी दुनिया को। हाँ और आज उसी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शब्दों को जो इतनी सरलता से समझा रहे हैं, इतनी प्यार से, इतने विनम्र से, इतने अच्छे तरीके से, और उनके भगत नहीं समझ पा रहे, और उन्हें समझाने के लिए परमात्मा अपने ही भक्तों को निमित्त बना रहा है। हाँ, सही बहन बात जी है। भक्तों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये समय नहीं आएगा दोबारा। हाँ, वो कहते हैं कि समय बहुत कीमती है। तो बहन दास तो अपनी बहन से यही निवेदन करेगा भाई सबसे, क्योंकि बहन वही बात है, ये मर्यादा ही सब कुछ है। देखो छोटी मोटी त्रुटियां हो जाएं बहन जी, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बच्चे के हाँ थप्पड़ मार दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी बहन पे कोई मतलब की गलत नजर पड़ गई, पड़ जाती है बहन जी, क्योंकि देखो गुरुजी कहते हैं कि भाई जैसे नाम लेने से पहले कोई आदमी मतलब की शराब पिया करता था, हाँ है अब ये थोड़ी है कि बहन जी नाम लेते ही एकदम से मतलब हरिश्चंद्र बन गया हो। अब नाम तो लिया है, भक्ति वो करेगा, सत्संग सुनेगा, धीरे धीरे आते हैं ना बदलाव। हाँ, अब बोल अगर कर वो तो किसी बताते दारू हैं। के ठेके के आगे से निकल रहा है और थोड़ी सी उसके जी में आ जाती है कि यार पिए कि नहीं पिए, लेकिन फिर तुरंत उस परमेश्वर का ज्ञान समझ में आ जाता है कि हे गुरुजी कह रहे शराब पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी, तो वो चुपचाप सीधा निकल जाता आगे। तो उसके मन में जो सोच आई ना, उस सोच से नामखंड नहीं होता, वो तो काल की प्रेरणा थी। फिर उस परमात्मा ने भी तो उसको प्रेरणा दी, उस काल की प्रेरणा को काटने के लिए। तो मन में ऐसे यदि भाव आ जाए तो उनसे नामखंड नहीं होता, हमें उनका संघर्ष करना है मालिक के ज्ञान आधार से। बस सबसे पहले ज्ञान आधार बनाना है। हाँ जी बहन, और ये सत्संगों से बनेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहने से बनेगा। तो दास तो बहन आपको यही कहेगा, एक मतलब कि आपका भगत भाई होने के नाते, कि बहन जी हाँ ये लास्ट समय है। क्योंकि देखो जिन्होंने सतयुग में गलती की परमात्मा ने उनको त्रेता में पकड़ लिया, जिन्होंने त्रेता हाँ में गलती की उनको परमात्मा ने द्वापर में पकड़ लिया, और जिन्होंने द्वापर में गलती की उनको परमात्मा ने कलयुग की प्रथम पीढ़ी में पकड़ लिया। और हाँ हम, क्योंकि हम 64 लाख ने गलती करी थी, तो परमात्मा ने हमें आज जिन्होंने कलयुग की प्रथम पीढ़ी में गलती कर दी उनको परमात्मा ने पिछली पीढ़ी में पकड़ लिया। अब बहन जी इस पीढ़ी में जो गलती कर गया उसके लिए गुरुजी कह रहे हैं कि अनंत युगों तक फिर ठोर ठिकाना नहीं है। हाँ, सही बात है। बार बार यही मन में ये आता है लास्ट कि है, हम इसके बाद में कोई युग नहीं। अब गलती करते करते तो यहाँ तक आए हैं हम। तो या तो बहन जी अड़ जाओ, क्योंकि बहन जी 2 टाइम का खाना परमात्मा उनको भी दे रहा है जो रोड पे सोते हैं, हाँ सही और बात है। परमेश्वर ऐसी नौबत आने नहीं देता जो अपने परमात्मा के लिए संघर्ष करता है। हाँ जो उसको दुखी करते हैं ना उनको रोड पे ले आता है फिर परमात्मा, भगत को नहीं लाता रोड पे। लेकिन बस हम लोग संघर्ष ही नहीं कर पाते। गुरुजी यहीं पे आके बार बार सत्संगों में जोड़ देते हैं
कि तुम्हें विश्वास ही तो नहीं हो पा रहा कि मैं कबीर हूं, मैं भगवान हूं, मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कभी परमात्मा ने ये नहीं कहा कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं प्रथम मंत्र में, मैं तो हूं सतनाम में, मैं तो हूं सार नाम में। अरे प्रथम नाम, सतनाम, सार नाम भी तेरा उसी समय अपना काम करेगा जो ये करते हैं जिस समय तेरे को मेरे पे विश्वास होगा। सबसे बड़ा विश्वास बताया है। विश्वास बहन जी। बहन जी मीराबाई के पास में कौन सा सार नाम था, कौन सा मंत्र था, कौन सा भगवान था? विश्वास के बल पे तो उसने पत्थर में भगवान पैदा कर देती थी वो। हाँ सही जिस समय बात है। भगवान नहीं मिले उस समय तक बहन जी नामदेव जी के पास में कौन सी भक्ति थी? विट्ठल ने आके जो है मतलब कि दूध पिया उसका। तो ये क्या है? ये विश्वास है। और और ये विश्वास भी बहन जी पिछले जन्मों के जो भक्ति संस्कार होते हैं, जो शुभ कर्म होते हैं, जो हमारे जो दान धर्म के जो पुण्य कर्म होते हैं, गुरुजी कहते हैं हाँ जब वो जोर लगाते हैं ना वो पीछे से, हाँ तब ये सब कुछ, ये सारा योग हो पाता है बहन। तो हम परमेश्वर से दया करें कि परमात्मा सद्बुद्धि दो, हमें हिम्मत दो, आप ही संभालो, आप ही संवारो। तो परमात्मा दया करता है बहन जी। जिसका नहीं होता परमात्मा उसका बना देता है, क्योंकि ये कलम परमात्मा के हाथ में है। जमजोरा जहां से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है, कुल का सतगुरु एक। तो ये कुल का सतगुरु आज साक्षात हिसार जेल में जो बैठा हुआ है, ये वो ही है बहन जिसके आधे बाल पे पूरी सृष्टि नहीं है, जिसको हम महेंद्र का भाई कह रहे हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि मालिक की एक ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से परमात्मा ने इतनी रक्षा की कि कर मैं ही रहा बता बहन नहीं जी। सकती हर कदम पर। जब परमात्मा दुनिया को लाभ दे रहा है, ये मंत्री प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, इनको कौन सा वो कर रहा है? इनको भी तो परमात्मा ही लाभ दे रहा है भाई, इनके भक्ति संस्कार के हिसाब से। तो क्या जब हम हाँ उससे डायरेक्ट कनेक्शन ले लेंगे तो क्या लाभ नहीं देगा? बहन जी ये परमात्मा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। लेकिन ये क्यों नहीं कर रहा? बहन जी आज आपके जो संस्कार हैं, आज आपका जो भाग्य है, वो नरेंद्र हाँ मोदी से लाखों गुना ज्यादा है, क्योंकि आप भगवान हाँ की शरण में हो और वो अपनी बैटरी खर्च कर रहा है। लेकिन फिर एवं भी वो परमात्मा हमें इतना सुख क्यों नहीं दे रहा? उसका रीजन है बहन, उसका रीजन ये है क्योंकि परमात्मा ने हमें पार करना है। इस काल के लोग से परमात्मा ने जो असंख्य युगों से जो हम दलदल में ये दुख दर्द उठाते आ रहे हैं ना, उस दुख हाँ दर्दों से परमात्मा हमें यहां से निकालना चाहता है। क्योंकि बहन जिसके फोड़ा हो जाता है, डॉक्टर जिसके पट्टी लगाता है ना, और हाँ जब पट्टी को उतारता है चेंज करने के लिए कि भाई लाओ अब दूसरी पट्टी लगाऊं, तो उतारते वक्त भी बहन जी जब वो उसको, क्योंकि वो चिप जाती है, जब उखाड़ते हैं तो वो आज साथ में वो खाल आती है, वो मवाद आती है, हमारे बल्कि बाल उखड़ते हैं, तो हमें बड़ी पीड़ा पीड़ा होती होती है, दर्द होता है। हाँ लेकिन वो हमारा बुरा नहीं कर रहा, वो हमें स्वस्थ करना चाहता है, सदा सदा के लिए उस दुख से, हमें झंझट से मुक्त करवाना चाहता है। तो बहन जी ये डॉक्टर आध्यात्मिक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, हमारे ये फोड़ा हो रहा है ये जन्म मरण का। अब ये परमात्मा चाह रहा कि जब इसने नालायक ने अनंत युगों तक गधा कुत्ता सुअर बन के दुख उठाया है, तो 10 20 30 हाँ साल का इसका जीवन है, थोड़ा और उठा लेगा। कम से हाँ कम सही इसका बात रोग है। तो काट दूं। तो ये चीजें हमें समझ में आएंगी ज्ञान से कि डॉक्टर मेरा रोग काटना चाह रहा है या जबरदस्ती मेरे अंदर कोई मतलब क्या थोड़ा मार रहा है। तो बहन जी थोड़े बहुत दुख दर्द हैं, ये आपके साथ नहीं है बहन जी, आपसे भी भयंकर भयंकर बहुत लोगों के पास में, जिनके दास के पास में फोन आते हैं। और दास तो हाँ बहन इन परिस्थितियों से निकल चुका है। देखो हर किसी की एक जैसी समस्या नहीं होती। आपको मान लीजिए इस तरह की परेशानी है, तो इस तरह की परेशानी को तो बहन आप झेल सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है। बहन जी विचार करो, जिस भाई को शरीर से परेशानी है, जिसको हाँ लकवा मार रखा है या जिसको और कोई रोग हो रहा है, और जो भगवान की जो भक्ति भी कर रहा है, जो गुरुजी से नाम भी ले रखा है, बहन जी सोचो उसकी हालत क्या होगी। अरे आपको तो खाली मानसिक पीड़ा हो रही है बहन जी, उसको तो शारीरिक पीड़ा हो रही है। हाँ हैं? तो बहन जी वो भी तो सोचो, वो भी तो उस चीज को मतलब कि सहन कर रहा है। मानसिक पीड़ा सहन करना तो बहुत मतलब छोटी सी बात है। जब भगत इंसान शारीरिक पीड़ा को मतलब सहन भी कर रहा है और परमात्मा की भक्ति भी कर रहा है कि परमात्मा ठीक करेंगे, कभी तो परमात्मा दया करेगा, इस विश्वास पे। तो बहन जी या तो अड़ जाओ, या फिर आपका जो भी संस्कार है और आप और उस परमेश्वर के जो बीच का जो खेल है बहन जी, आप उसकी कौन सी हाँ आत्मा हो, क्या आपके संस्कार हैं, उस आधार से फिर वो परमेश्वर बहन जी, मालिक तो बहन जी हमेशा देखो साथ ही रहता है। मालिक को तो पता है, वो तो अपने अंतरात्मा को पकड़ता है बहन कि भाई ये क्या काम कर रही है और उसके भाव क्या है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हाँ समझाते समझाते हो सकता है मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो नहीं निकलना था, मैं नहीं निकालना चाह रहा था। तो वो परमात्मा उन शब्दों को नहीं देखता कि मुंह से क्या निकाल दिया, लेकिन मैं अंदर से क्या बोलना चाह रहा था, उस भाव को देखता है परमात्मा। हाँ सही बात है। तो आप जो भी कुछ करोगी, मान लो अगर नहीं संघर्ष आपसे हो पा रहा, यदि आप ऐसी कोई क्रिया करती हो, तो हाँ परमेश्वर बहन जी फिर उस क्रिया को नहीं देखता, परमेश्वर फिर आपके अंतःकरण को देखता है कि मेरी बेटी के अंदर क्या भाव है। हाँ सही बात है। ये है बहन। तो तो आप मन को परमेश्वर शांति को ही मिलती। आप प्रार्थना करो।
आप हाँ सतगुरुदेव जी से ही आप दंडोत मारो कि हे परमात्मा, या तो इस दासी को परमात्मा बचा लो, मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है, हैं? बाकी परमेश्वर मैं तो जीव हूँ, 2 कौड़ी की मेरी कोई औकात है नहीं परमात्मा। अब आप जानो और आपका काम जाने, बाकी आप ही मेरे पति परमेश्वर हो, आप मेरे हृदय से नहीं निकल सकते, ना कोई निकाल सकता। ये भाव रखो बहन। और फिर वो मालिक कहते हैं कि भाव तगड़े, परमेश्वर कहते हैं यदि आपके अपने गुरु पे इतने भाव हैं तो परमेश्वर कहते हैं हाँ, भाव तगड़े तो कुछ नहीं बिगड़े, और यदि भाव ही बिगड़े तो फिर जीवन में रगड़े ही रगड़े। सही बात है। तो भावों को मत टूटने लो। गुरु जी कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। गुरु जी भाव के भूखे हैं। अपने मन मंदिर में अपने सतगुरु को बैठाए रखो, वो बाहरी क्रियाओं को नहीं देखता परमात्मा। बहन जी, जब गुरु पे इतना विश्वास हो जाता है ना, फिर ये रक्षा सूत्र गले में लॉकेट परमात्मा इनको नहीं देखता कि इसने पहन हाँ रखा कि इसने नहीं पहन रखा। तो आप अपने अंदर उस परमेश्वर के लिए इतना भाव रखो। इसके बाद क्या देवी देवता बहन जी, हम कोई अपने हृदय से थोड़ी उनको कोई पूज रहे हैं, कोई मान रहे हैं। वो तो मजबूरी में तो पता नहीं आदमी मजबूरी क्या क्या होती है, काम कर देता है। बस मजबूरी है तो यही कारण, क्योंकि तो इस चीज को बहन जी मालिक समझता है, आपका बाप इस चीज को समझ रहा है, आपका बाप इस चीज को समझ रहा है, लेकिन फिर भी इतना हाँ ज्ञान होने के बाद फिर भी आप उस परमात्मा से प्रार्थना करती रहो। ऐसा नहीं कि हाँ चलो भाई मेरे अंदर बहुत अच्छे भाव हैं तो भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसे नहीं। भाव एंड हाँ तक ये रखो कि परमात्मा मेरी तो आत्मा रो रही है मालिक, आज जो मैं कर रही हूं इतना ज्ञान लेने के बाद मैंने क्या आपका हाँ ज्ञान सुना परमात्मा, मुझ नीच से ऐसी हरकत क्यों हो रही है परमात्मा, मुझे तो आपके नाम पे परमात्मा बल्कि मर जाना चाहिए था, मुझे अगर मेरी गर्दन काटे तो ये काट देते परमात्मा, इतना ना करके फिर भी मैं यहाँ ये कर रही हूँ परमात्मा, मैं बहुत नीच आत्मा हूँ। ऐसे भाव रख के हमें यदि वो काम हो रहा है तो फिर परमात्मा बहन जी दयालु है, क्योंकि उसके बाद फिर वो परमात्मा कोई, फिर वो बच्चा नहीं, वो बालक नहीं है बहन, हाँ, वो सही सब बात जान है। रहा है फिर। लेकिन आत्मा दास, तो एक तड़प कर हाँ, अनुपासना करती है। अब आप उस चीज को समझ गई होंगी दास जो कहना चाह रहा है, लेकिन बहन जी उस हाँ चीज को दास अपने जीभ से नहीं कह सकता बहन, मालिक के विधान के नहीं, खिलाफ। सही बात है, समझदार के लिए इशारा काफी है। बस बस इसीलिए दास इतना जोर दे के आपको बताना पड़ा कि आप समझ गई होंगी बस आप उस बात को। हाँ, बस आपके वो एक इशारे में कई संकेत छुपे होते हैं। जी बहन। और फिर आत्मा को भी शांति मिलती है। हाँ, ऐसी कोई बात हो बहन कभी तो भाई से, मैं तो वैसे शाम को हाँ मतलब 7 बजे के बाद ही कभी आप प्रयास करना, क्योंकि दिन में देखो बहन फिर, अब बहन जी हम भी अगर अपने हक हलाल की नहीं खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हाँ कहते हैं कि कबीर धंधा करता रहे धंधे बिन धन ना होए, और वो नर भूले भूल में जो धंधे ध्यावत नाई। अगर काम नहीं करेंगे, हक हलाल की नहीं खाएंगे, मेहनत की नहीं खाएंगे, तो बहन जी हम आप और हम ऐसी बातें कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें सद्बुद्धि आएगी नहीं। हराम का हाँ अन्न सही। खा के तो बहन जी दुर्योधन की बुद्धि क्या हो गई, और दुर्योधन का वो हराम का अन्न खा के फिर भीष्म कर्ण और द्रोणाचार्य की बुद्धि क्या हो गई। तो ये मैनेजमेंट इनके पीछे लगे हुए लोग जो है बहन जी, ये भक्तों का दान का मिसयूज कर रहे हैं, वो हराम का हो रहा है, और हराम का अन्न खा के इन सब की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है। ये कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं गुरु जी के नाम पे, कुछ भी कर देते हैं। ये बहन जी हराम का खा रहे हैं, इन सब की इनकी लाखों बुद्धि भ्रष्ट है इनकी। लाखों आत्माएं परमात्मा के तड़प रही है, और दान सेंटर पर जाते हैं तो ऐसे गुमराह करते हैं। जैसे आपका इंटरव्यू सुन लिया तो मतलब कि आत्मा एकदम जागृत हो गई कि आप नहीं जाएंगे वहां पर, लेकिन बहुत सी आत्माएं जैसे जिनको ले डूबे हो, अब और वो आप जैसे। बहन जी जिनको वो ले डूबे और जो डूब गई बहन जी, वो भी उन आत्माओं के संस्कार थे, वरना आप क्यों नहीं डूबी। हाँ सही उनके बात। माड़े संस्कार थे भाई, उसमें क्या करे परमात्मा, परमात्मा जबरदस्ती तो नहीं करता। गुरुजी ने हाँ क्या कहा, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी सुनाई, और फिर क्या कहा कि भाई गरीबदास जी ने कहा कि वो कबीर परमात्मा ये कह रहा है कि अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंड, और गरीबदास मैं के करूं यो काल करे जीव खंड। मैं तो इतना समर्थ हूं, मैंने पूरी सृष्टि रच दी, लेकिन गरीबदास मैं क्या करूं, ये जीव मेरी मर्यादाओं के खिलाफ दौड़ पड़ता है। दोष हमारा ये जो हम गलती कर देते हैं, क्यों। बहन जी कमी तो बेटा बेटी में रहती है, माँ बाप तो हमेशा बहन जी पाक पवित्र होते हैं, हाँ और ये तो बहन जी ये तो सदा सदा का पाक पवित्र बाप है हमारा, हमारी माँ भी ये, हमारा बाप भी ये है। उसके विषय में तो सोचना भी महापाप है कि उसके अंदर ऐसा कोई दोष होगा। तो बहन दया करे परमेश्वर ज्ञान आप ही जी। ऐसा है ना। जी जी जी, आप तो गुरु जी गुरुजी का ने ऐसा जी। गुरुजी ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि और ज्ञान ज्ञानड़ी कभी ज्ञान से ज्ञान। हाँ सही बात है जैसे बहन। गोला तोप का करता चले बेदार। सही जैसे बात। आप वह ज्ञान मिल गया, जैसे किसी ज्ञान की इच्छा नहीं होती, कोई करता है तो मन में एकदम हंसी सी आती है। मतलब ही नहीं बहन जी, मतलब ही सही बात है। नहीं। और फिर गुरु जी ने कह दिया भाई
भाई कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं, कहे कबीर विचार। हाँ ये मतलब ये दूसरे साधु संत बाबा बहन जी ऐसे लगते हैं जैसे कोई गली में कोई मतलब कि वो कुत्ता भौंक रहा हो, ना उनकी हाँ आवाज देखा हमें अच्छी देखी। लगती, ना उनकी शक्ल हमें अच्छी लगती। अब तो हमें अगर कभी देख भी लेते हैं इस तरीके से, जैसे कभी दासमल की सेविंग करवा रहा है, नाई का सामने हाँ टीवी चल रहा है, अगर वो देख भी लेते हैं, अगर ये आ जाते हैं तो हमें हंसी आती है। हाँ सही हैं? बात है, क्या और अनुपात पहले मतलब हम देखा सोचते थे देखी। भाई हो सकता है ये तो कोई बहुत बड़ा महाराज होगा, ये तो भगवान होगा, हमें नाम लेना चाहिए। हैं? अब परमेश्वर ने दूध का दूध, पानी का कर दिया कि भगवान तो एक ही है भाई। हाँ, ज्ञान तो ऐसा मिल गया है कि अब कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा ज्ञान कुछ भी। जी बहन। अच्छा बहन, दास की मोबाइल की बैटरी भी जा रही है, कम से कम कोई सैकड़ों भाइयों के मिस कॉल भी आ गए क्योंकि ये हाँ बहुत लंबी बात हो गई, शायद ही मैंने किसी से इतनी बात की हो। आज मतलब आत्मा को शांति मिली है। मैंने दिन भर से यही सोचा है कि बात करूंगी, शाम को बात करूंगी। दिन भर से मतलब मन में ऐसे विचार आ रहे थे, ये बात पूछूंगी, ये बात पूछूंगी। चलो बहन ठीक है, फिर आप भी खाओ हाँ खाना, काफी टाइम हो गया है ना। हाँ। हाँ सत साहेब बहन, जय बंदी छोड़ की। सत्ता है देहबंदी छोड़ की। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।